हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे यूटी 5 का जो क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन यूटी 5 जो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉब्लम था। अभी यूटी इसलिए चला है, यूटी यानी यूनिट टेस्ट बोलते हैं उसको। चैप्टर वाइज अभी टेस्ट लगा रहे हैं। हम आपको बोले थे, जब हम बताए थे कि टेस्ट किस तरह से होने वाला, तो उसमें फर्स्ट सेवन टेस्ट जो था वो चैप्टर बेस्ड था, यानी कि यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें आपका ये कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, यूनिट टेस्ट 5 है, उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक जैसा ही है, तो हम सेपरेट करके 1, 5, 7 नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, सभी एक जैसा ही है, तो आप उसके हिसाब से आप रिलेट करके बना लोगे, ये आपका काम है, ठीक है। देख सकते हो ना, इसमें क्या ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, तो बात ही वही ए बी है, जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर। इसमें भी एक लाइन सेगमेंट है, जो इसमें है क्या, एक 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, इसमें 8 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का है। इसमें भी 3:4 से डिवाइड कर, इसमें 4:5 से डिवाइड कर, इसमें 2:3 से डिवाइड कर। इसमें बस एक एक्स्ट्रा है कि मेजर 2 पार्ट, जैसे कि आपका जो पार्ट जो आप डिवाइड करोगे, मान लो कि ऐसा कुछ आएगा ए बी, ये 2:3 में जो डिवाइड हो रहा है, तो ये लेंथ, यानी अगर इसे पॉइंट ओ मान लोगे, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपको एक सेपरेट करके अलग से लिखना होगा। 7 में बस यही एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना ही पड़ेगा कि आप कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यही करना है मुझे ड्रॉ, ठीक है। तो इस पेज पे हम लिखेंगे और इस पेज पे हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये स्टेट नहीं है, बट आपको एज्यूम करके चलना है। हमारे पास कोई डिवाइडर या कंपास या फिर स्केल या फिर पेंसिल कुछ नहीं है, हम ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। आप यहाँ से एक आइडिया लगाओगे, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, जो अब पहले तो आप ये डिसाइड कर लिए कि ए बी जो है वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लिखोगे ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या किया, हम पहले ड्रॉ किए एक लाइन सेगमेंट ए बी को, जो कि 6 सेंटीमीटर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 2, अब इसमें यह ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ से 2 एंगल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहला एंगल तो ए पे ड्रॉ होगा और एक बी पे, यानी एक ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स, यानी आपको यहाँ से सेकेंड में क्या करना, आपको यहाँ से एक रे ड्रॉ करना है, ठीक है, ए एक्स, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि बी ए एक्स, यानी ये एंगल जो है बी ए एक्स जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए विथ ए बी, यानी ए बी के साथ ये एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक्यूट है यानी कि 90 से छोटा तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी आपको आप फिर से क्या करना है, बी से एक क्या करना है, एक रे ड्रॉ करना है। और ध्यान में रखना है कि ये जो रे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो बी वाई ड्रॉ किए, ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ए एक्स पैरेलल बी वाई होना चाहिए और ये भी एक्यूट होना चाहिए। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है, अगर आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ये दोनों पैरेलल है, ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, यानी कि जितना एंगल ये थीटा बना रहे हैं तो ये भी थीटा, और ये थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे आसान जो होता है, आप यहाँ पे 60 डिग्री बना लोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइडर इस तरह से बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से बनाओगे, सिंगल कट करेगा तो 60 होता है। आप यहाँ से 60 बना लो, फिर यहाँ से आप 60 बना लो, ठीक है। इस तरीके से ये 60 हो गया, ये 120, तो 60 दोनों बराबर। तो मुझे इस तरह से आपको ध्यान, इधर 30 तो इधर 30 बना लो, ठीक है। बस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये जो काम किया ना, आपको यहाँ लिखना होगा। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किए, ए एक्स ड्रॉ किए और जो कि एक्यूट है,
ठीक है, वो एंगल बना रहा है ए बी के साथ। फिर बी वाई ए बी के साथ एक्यूट है जो कि बी वाई जो ए एक्स के पैरेलल है। ये सारा चीज़ आपको लिखना होगा। ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल बी ए एक्स। जो एक्यूट बन रहा है वो नाम लिखना है, विद किसके साथ बना रहा है, ए बी के साथ। सिंपली इसी चीज को आप स्टेप 3 में बस आपको लैंग्वेज ये चेंज करना है कि ड्रॉ अ रे बी वाई। अब वो रे क्या होगा, पैरेलल टू ए एक्स बाय मेकिंग एंगल बी ए एक्स इक्वल्स टू एंगल ए बी वाई। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ए एक्स हो, ठीक है, ये ए एक्स हो या फिर ये बी वाई हो, तो ये ए बी के साथ जो है ये एक्यूट बनाएगा, उसके साथ साथ दोनों एंगल बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो हमें रेशियो, कितने रेशियो में कह रहा है डिवाइड करने, हमें कह रहा है 3:4 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस लाइन पे जो ए एक्स लाइन है, इस पे आप जो लेंथ है, इक्वल लेंथ को 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड मीन्स कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लेना है A1। ठीक है, अब जितना लेंथ आप ए डैश लिए हो उतना ही लेंथ ए डैश A2 लेना होगा। हमें 3:4 में करा डिवाइड करने, तो इधर 3 पार्ट बना लो। एक पार्ट ये हो गया A1, दूसरा पार्ट हो गया A1 A2, तीसरा पार्ट क्या होगा A2 A3। ठीक, अब उसी तरीके से अब ध्यान में ये रखना है कि जितना लेंथ ये A1 है, A1 है, उतना ही लेंथ A2 होगा, A2 A3 उतना ही। और सेम लेंथ का ध्यान रखना है, सेम लेंथ आपको इधर भी बनाना है। आपको इधर B1 करना है, B2 करना है, फिर B3 करना है, फिर B4 करना है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लेंथ बनाओगे, कौन कौन सा लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सभी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो डिवाइडर लेके इक्वल लेंथ करके काट लो, कर सकते हो। 3:4 था तो AX को 3 बार कट किए और BY को 4 बार कट करोगे तो 4 पार्ट मिल जाएगा आपको, इस तरीके से। ठीक है, आपको ये कचरा नहीं फैलाना है, एग्जाम में आपको आराम आराम से बनाना है, ये तो हम बता रहे हैं ना। अब क्या करना है, इसी चीज़ को आपको स्टेप 4 में लिखना है। स्टेप 4 में क्या लिखोगे, मार्क ऑफ 3 पॉइंट A1 A2 A3 ऑन AX पे 3 पॉइंट मार्क कर लिए, एंड 4 पॉइंट कहाँ मार्क करेंगे, BY पे। और BY पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, B1 B2 B3 एंड B4 ऑन BY। और साथ में ध्यान रखना है सच दैट, ये लिखना जरूरी है, सच दैट A1 इक्वल्स टू A1 A2 इक्वल्स टू A2 A3। सिमिलरली B1 B इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू B2 B3 इक्वल्स टू B3 B4। ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ अगर नहीं करते हो तो कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। इतना कर लिया तो आपको क्या करना है, अब हमें 3:4 है तो आपका ये 3 पार्ट है। ठीक है, A3 को A4 से आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से ज्वाइन कर देना है स्केल से। ठीक है, तो ये कटिंग पॉइंट होगा P। ठीक, ये पॉइंट क्या होगा P। तो अब जब AP अपॉन BP करोगे तो ये आपको 3/4 मिल जाएगा, यानी 3:4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या करना है, आपको सिंपली ज्वाइन कर देना है A3 को A4 से। यही अगर 8:7 होता तो हम 8 को इस पे बनाते और 7 को इस पे बनाते। ठीक है, क्योंकि हमें 8:7 करना है, तो इस पे अगर मान लो यही 4:3 रहता तो 4 इधर बनाते और 3 को इधर बनाते। अगर मान लो 5:2 रहता तो 5 इधर बनाते, 2 इधर बनाते। ठीक है,
ये कहने का मतलब ये है कि ए बी को जो एक कोई पॉइंट है वो 3:4 में डिवाइड करते, तो वो पॉइंट का जो डिस्टेंस बी से होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और ए से जो होगा वो कम होगा, क्योंकि 3:4 है। इस तरह से डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो सिंपली आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद आपको फिर से क्या लिखना है, स्टेप 5 में लिखना है ज्वाइन A3 B4 सपोज इट इंटरसेक्ट AB एट ज्वाइन A3 को B4 से ज्वाइन कर दिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनेगा एट अ पॉइंट P, then P is the point dividing AB इंटरनली ही डिवाइड करने का, और इंटरनली जैसा ही आपको क्वेश्चन आएगा इन द रेशियो 3:4। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का ना ये सबसे सिंपल तरीका होता है, ठीक है। हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, स्टेटमेंट तो लिख ही दिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले क्या किए, ए बी एक लाइन बना ली। हम फिर से रिपीट कर दें, ए बी एक लाइन बना ली, ए से ए एक्स ड्रॉ किए, ये एंगल थीटा बना, और थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। फिर बी वाई करना है आपको, और बी वाई भी थीटा होना चाहिए, और थीटा 90 से आपको क्या करना है, 3:4 था तो आपको 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। आपको ध्यान रखना है कि A1 A2 A3 ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका B1 B2 B3 B4, और ये सारा लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसको इससे ज्वाइन कर दिए तो सिंपली ये P पॉइंट होगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे ही कचरा करके बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, लेकिन आपको साफ साफ बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्टेप फर्स्ट क्या, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 6 लेंथ का है। फिर ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल, तो जो कह रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ये आपको फिर लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना, मार्क करना है। मार्क करने के बाद ज्वाइन कर, मार्क कर लिए तो वहाँ ध्यान रखना है ये चीज़ लिखना जरूरी है कि A1 A2 जो है A1 A2 A2 A3 B1 B1 B B1 B2 B2 B3 B3 B4 ये सभी आपस में बराबर हैं। फिर आपको क्या करना है, A3 को B4 से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद एक P जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट करेगा AB पे, ठीक है। और वही P जो है वो AB को इंटरनली जो है वो क्या करेगा, 3:4 में डिवाइड करेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहला के साथ साथ जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके साथ साथ आपका 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो 2.5 रेडियस है उसका, टेकिंग अ पॉइंट P ऑन इट। यानी कि अगर कह रहा है कि एक सर्कल पे पॉइंट लेना है और आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि जब पॉइंट होता है सर्कल पे तो सिंगल एक टेंजेंट बनता है और आउटसाइड पॉइंट पे 2 टेंजेंट बनता है, पता ही होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट है तो सेंटर के साथ 90 बनाता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये तब दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमें एक सर्कल बनाना है आर रेडियस का और यहाँ पे एक पॉइंट लेना, और इसी पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री बना दे तो ये कहीं ना कहीं यही टेंजेंट और यही टेंजेंट तो हमसे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थ्योरी, हाँ किसी बहुत सारे बच्चे का ये डाउट रहता है क्या सर इसके साथ थ्योरम लिखना जरूरी है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल से जो रेडियस जो होता है सर्कल का उस पर 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसमें पॉइंट्स जो होता है वो लिखना कैसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें हम पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखो, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा S1 जो होगा वो क्या होगा, आप पूरा इसको लिखना, चलो हम भी पूरा ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा आपका, स्टेप 1 होगा ड्रॉ करना है आपको एक सर्कल सेंटर O और जिसका रेडियस 2.5 है, ठीक है। तो ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। सेंटर मान लो और ये मान लेते हैं रेडियस जो कि है 2.5, ये O मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, ठीक। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये पॉइंट मान लो ये है P, ठीक। अब हमें क्या करना है, टेकिंग अ पॉइंट P ऑन दिस सर्कल ज्वाइनिंग OP। तो ये तो ज्वाइन कर दिए बट हम लिखे नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टेप 2 में वो जो पॉइंट लिए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा ना। टेक अ पॉइंट P ऑन दिस सर्कल एंड ज्वाइन OP। तो ये काम हम कर दिए। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से हमें एक टेंजेंट बनाना है, और ये टेंजेंट जो होगा, ये जो टेंजेंट होगा यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। यानी बेसिक नॉलेज ये कहता है कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है और यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो बेसिक नॉलेज कह रहा था, हम वही काम करेंगे। आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट, यानी अब हमारे पास स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एंगल OPB। बी जो होगा बाहर का पॉइंट होगा 90 डिग्री एंड प्रोड्यूस PA टू B डैश, ठीक है। देन ये हम पहले ही लिख दें, कंस्ट्रक्शन में कर लेना चाहिए था, आप पहले कर लेना फिर लिखना। आपका पॉइंट हो सकता है तो अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमने B डैश B लिया तो आपका भी होगा, ऐसा कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट आपको मिल जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से बनाओगे, ये हो गया 60, ये हो गया 120। फिर आप इस दोनों को यूज़ करोगे, मेरा कहने का मतलब जब ये और ये पॉइंट को यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं ये 90 बनेगा। आप इसको क्या करोगे, सिंपली इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये ज्वाइन करोगे तो ये कटिंग पॉइंट जो होगा आप कहीं ये मान लो B, और ये हो गया आपका P। तो यहाँ पे लिखे है ना PB को क्या करना है, B डैश तक आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आपको टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल टू रेडियस, यानी एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड। यानी कि अभी आउटसाइड होगा तो 2 टेंजेंट बनेगा। द सर्कल ड्रॉन 2 टेंजेंट टू द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो जब भी आउट पॉइंट होगा, ठीक है, तो 2 टेंजेंट बनाना है लेकिन आपको सेंटर का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जब आउटसाइड पॉइंट हो जाता है, देखो ऑन द सर्कल एक टेंजेंट, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बता दिए। अब यहाँ पे जब पॉइंट आउटसाइड हो जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ से आप सेंटर का यूज़ करके और विदाउट सेंटर 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो सिलेबस में सीधा लिखा है कि आपको आउटसाइड पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना वाले क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसमें पूरा लिखेगा कि आपको सेंटर का यूज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें ये बता, हम सिंपली आप पहले कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे आराम से, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हमें कोई एक सर्कल बनाना है, हम थोड़ा सा इसमें ना बात करते हैं, ठीक है। हमें एक सर्कल बनाना है, मान लो ये सर्कल बना लिए, ठीक। अब हमें ये बताओ, इस सर्कल एक मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम टेंजेंट तो अपने मन से मान लो अभी ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये बताओ, ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट होगा, अब हमें पता है कि टेंजेंट का लेंथ जो होता है, ठीक है। अभी हम जो है सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो है हम टेंजेंट बनाए हैं AP और BP। हम सिर्फ दिमाग में ये चलाना चाह रहे हैं कि ये जो हम सोच रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल होता है। अच्छा, अगर इस लेंथ को R मान लेते हैं और R मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, R मान के अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट को कट करेगा ना, ठीक है। तो जो 2 पॉइंट को कट करेगा, हम देखो रिवर्स से हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है,
यानी कि हम 1 से लेके 5 तक जाना था, लेकिन हम क्या करें 5 से 1 तक जाने की कोशिश करें। अगर इधर ऐसे चले जाते तो हमें ऐसे भी आना आसान हो जाएगी। एक सीखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये जो होगा यानी कहीं ना कहीं हमें ये सर्कल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर ये सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिए, अगर ये कंस्ट्रक्ट कर लिए तो कहीं ना कहीं हमें जो होगा ये सर्कल का जो 2 कटिंग पॉइंट होगा, इसी कटिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, ज्वाइन करने के बाद हमें जो है टेंजेंट मिल जाए। अब ये सर्कल बनेगा कैसे, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है, अगर मान लो कि हमें सेंटर से पास नहीं करना, लेकिन ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है अगर मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सीकेंट कहलाता है, ठीक है, सीकेंट कहलाता है ना। अब हमें ये बताओ, ठीक, अब मान लो कि हम 1 सीकेंट बना रहे हैं, ऐसा कुछ एक यहाँ से 1 सीकेंट बना रहे हैं, ठीक। अब जो सीकेंट का जो लेंथ होगा, ठीक है, सीकेंट कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा कुछ ए और बी पे मान लो कट कर, ए डैश बी डैश पे कट कर रहे हैं, ठीक, ये कर रहा है, ठीक। अगर हम ये कह दें कि जो ए और पी, ठीक है, अच्छा हम ये कह दें कि पी और बी, ठीक है, पी और बी हो गया। अगर ए डैश पी डैश को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि मान लो ये कोई सी पॉइंट है, इस बी सी को हम एज अ डायमीटर मान के, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। हम ये मान लिए कि ये और ये जो है बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो होगा, ये अगर हम यहाँ से एक सर्कल बनाते तो ये सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ठीक है। लेकिन ये सर्कल से तो हमें कुछ काम बनने वाला नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा सा सर्कल बनाना होगा जिसका रेडियस ये आर वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये है कि हमें अब BC को एज अ डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है। और सर्कल बनाने के बाद आपको यहाँ से कट करना होगा और फिर से यहाँ सर्कल बनाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस जो 3 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल drawn 2 tangent of the circle without using the center, क्योंकि सेंटर से यूज करके तो बनाना आसान होता है, ठीक है, सेंटर से यूज करके बनाना आसान होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सेंटर को यूज नहीं करना, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो अब रेडियस दिया तो उसके हिसाब से सर्कल तो बनाएंगे ना, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकेंड में आपको क्या करना, आउटसाइड पॉइंट लेना है, तो लिख लेते हैं, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एंड ड्रॉ अ सीकेंट। जब आप सेंटर से बात नहीं करता है ना, तो आपको सीकेंट ड्रॉ करना होगा। PAB, वो AB जो है वो कटिंग पॉइंट होगा, अभी हम दिखाएंगे वहाँ पे, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B, ऐसा कुछ। यानी कि अब जो है एक सर्कल ले लिए, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो, ठीक है, एक सर्कल ले लिए जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट ले लिया, हमको सीकेंट बनाना है, एक सीकेंट बना लिए, मान लीजिए पॉइंट जो है P जो है, ठीक है, इस तरीके से P जो है वो एक आउटसाइड पॉइंट है और A और B ये आपका जो है PAB जो एक सीकेंट है, ठीक है। सीकेंट तो पता है कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है, उसको सीकेंट कहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोड्यूस AP, आपको क्या करना है, AP को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट में हम मान लेते हैं C, ये पॉइंट ले लिए C, ठीक है। सच दैट आपको ये ध्यान रखना है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो स्टेप 3 में आप लिखोगे प्रोड्यूस
प्रोड्यूस AP to C such that AP बराबर PC। अब देखो क्यों, तो उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ CB एज अ डायमीटर। अब देखो क्या बोला गया कि CB को एज अ डायमीटर यूज करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, अब तो पहले तो इसका तो सेंटर तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो बाइसेक्टर लाइन निकालोगे, ठीक है, बाइसेक्टर लाइन निकालने आता होगा, बताते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये लेंथ कितना है, ये जो है इसको एज अ डायमीटर मान के आपको एक सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें सेंटर तो पता होना चाहिए ना, सेंटर P तो सेंटर मान नहीं सकते, या अपने मन से कहीं तो मान नहीं सकते। तो आपको पता होगा कि अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो लेंथ को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक लाइन होता है, ठीक है, मान लो AB लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं ना एक कंपास सॉरी डिवाइडर जो होता है उसके एक नेल को यहाँ रखते हैं A पे, और पेंसिल को लेंथ ऑफ AB हाफ से ज़्यादा रखते हैं, तो इस तरह से एक कट इधर, फिर B पे रखने के बाद कट करते हैं और इस तरह से ज्वाइन करते हैं, तो ये तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, परपेंडिकुलर भी होता है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये पता होगा आपको, ठीक। तो अब आगे देखो क्या करना है, तो पहले तो हमें इसका सेंटर पता होना चाहिए ना, तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ से सेंटर निकालोगे, और नहीं तो आप इसको लेंथ मेजर करके हाफ कर लो, ये भी तो कर सकते हो, स्केल तो होगा आपके पास। तो मान लेते हैं ये हाफ हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, और इसके बाद हम ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। नहीं तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लेना, इस तरीके से आ जाएगा, ज्वाइन कर ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालने आता है, तो उसके हिसाब से आप इसे आप मान लो ये O है, ठीक है, OB को एज अ रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से BC एक सेमी सर्कल हो जाएगा ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर रेडियस है, ये R है, ये R है, तो ये डायमीटर हो गया ना। अब क्या करना है, अब हाँ, अब देखो जब ये आउटसाइड पॉइंट होता है, तो अब हमें ये बताओ यहाँ से जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो होगा, अब ये जो पॉइंट होगा ये और ये, हम सिर्फ सोचने के लिए बोल रहे हैं, आपको बनाने नहीं बोल रहे हैं, ये और ये जो टेंजेंट होगा दोनों लेंथ बराबर होगा। अब ये कह सकते हैं कि ये, ठीक है, जितना लेंथ का ये होगा उतना ही लेंथ का ये होगा, यानी कि आपका जो A डैश और B डैश मान लो, फिर हम इसे इरेज करेंगे, ठीक है। तो PA डैश PB डैश दोनों लेंथ बराबर होगा, थ्योरी में पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। अगर इस तरह से अगर हम सर्कल एक ड्रॉ कर ले, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर ले, तो आपको नहीं लगता कि 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब जो है यहाँ से, ठीक है, अब इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक। आपको क्या करना है, P, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पे, यानी कि ये BC या AB बोलो, इस लाइन पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ना, 90 डिग्री बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये कट करेगा पॉइंट, ठीक है, ये कट करेगा। तो अब देखो AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये पॉइंट मान लिए हम D, तो कट किया, तो इसको एज अ रेडियस मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ कर लोगे तो इस तरीके से ये कट करेगा, ठीक है, ठीक। तो अब इसे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, 4 हो गया। 5 कंस्ट्रक्शन हम क्या किए, 5 कंस्ट्रक्शन ये किए कि ड्रॉ PD परपेंडिकुलर AB, तो ऐसा किए तो इंटरसेक्टिंग आया, एक क्या इंटरसेक्टिंग आया, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल CDB, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब क्या करना है, तो PD परपेंडिकुलर AB यहाँ दिख रहा होगा, ये PD जो है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। अब क्या करना है, 6 में क्या करना है, विद PD एज अ रेडियस, बताया था ना, एज अ रेडियस मान के आपको क्या करना है, एंड P एज अ सेंटर
ड्रॉ क्या, ड्रॉ टू आर्क टू इंटरसेक्ट, टू आर्क, ठीक है, सेंटर टू आर्क टू इंटरसेक्ट। आपको रेडियस में एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आर्क जो होगा, ठीक है, वो सर्कल पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। सेंटर ड्रॉ टू आर्क टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल, जो हमें सर्कल बनाना था, ठीक है। मान लो सर्कल पे एट टी एंड टी डैश मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो कट किया, ये एक पॉइंट होगा टी टी और ये पॉइंट हो गया टी डैश, ठीक है। अब देखो ये अगर रेडियस माने, ये कटिंग किया तो ये भी तो एक रेडियस ही होगा, और ये रेडियस क्या होगा, एज अ टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसे क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर दोगे। तो 7 पॉइंट में आप क्या करोगे, ज्वाइंट पी टी एंड पी टी डैश, जो कि विच आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। जब सेंटर से अगर बात करता तो आसान होता बनाना, ठीक है। सेंटर से बात करना होता है, सेंटर से ज्वाइन करके बनाना, तो इस तरह से ज्वाइन कर लेते, फिर यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटर से ज्वाइन करके बना सकते हो। बट यहाँ पे ये तो नहीं कहा ना, सेंटर से आप ज्वाइन करके तो बना सकते हो, तो यहाँ पे 90 वगैरह लेके आप बना सकते हो, लेकिन आपको कह रहा है कि सेंटर से ज्वाइन नहीं है, सेंटर को यूज नहीं करना है, ठीक है। सेंटर को यूज नहीं करना है, तो अब हम बात, तो उसका हेल्प इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि मुझे पता है कि जब एक सर्कल बनाते हैं, आउटसाइड पॉइंट होता है, तो वो टेंजेंट बनाने के बाद हमें ये पता होता है कि ये टेंजेंट का जो लेंथ होता है ये बराबर होता है। इसलिए इस टेंजेंट के लेंथ को एज अ रेडियस मान के हम एक सर्कल बना लिया। सर्कल तो कहीं ना कहीं कटेगा, यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये सर्कल बनाना था। उस सर्कल को बनाने के लिए सेकेंड का हेल्प लेना पड़ा, सेकेंड का हेल्प लेके वो सर्कल बना लिया, सर्कल बन गया। कटिंग पॉइंट को हम इस तरह से डिनोट कर दिए, ठीक है। फाइनली आपका 1 2 3 5 और 7 क्वेश्चन हो चुका है। 4 और 6 जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो पहले इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि सर हमें फिर से नहीं समझ में आया, तो हम रिपीट वीडियो आपको डाल देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और या हमें पर्सनल आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है आपको, ठीक है। और ये टेस्ट चल रहा है ना, आप इसको रेगुलर देते रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि टेस्ट को टेस्ट टाइम में ही दें, और जिस तरह से आप पेपर एक देते हो उसको सोचते हुए आपको पेपर देना। ये नहीं कि टीचर दे रहे हैं तो घर पे ही तो बना रहे, ऐसे ही दे के निकल लेते हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और यूटी यानी कि यूनिट टेस्ट देने से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 2 क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।